फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इल्मे मुसल्लस 10th स्टैंडर्ड का चल रहा है हमारा M2। लेसन नंबर है 6th लेसन नंबर चल रहा है। ये लास्ट लेसन है हमारा। अब देखो क्या कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये पहले आपको पता होना चाहिए ट्राई मीन्स क्या। ट्राई मीन्स 3 और गोनो मीन्स एंगल जाविया और मेट्री मतलब स्टडी। तो 3 जावियों की इसके क्या आ जाएगा, ये यूनानी ज़बान लैटिन है ना। मतलब इसमें मुसल्लस के जाविये है, ट्रायंगल के एंगल्स है और ये है साइड्स है। उसके दरमियान में ताल्लुक़ रिलेशनशिप हमको इसका मुताला करना है, इसका स्टडी कर लेनी है। ओके, सपोज़ कर लो कि देखो पहले बेसिक सिखा रहे, बिल्कुल ये लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, इसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ABC ये एक एंगल, ये ट्रायंगल है। इसमें ट्रायंगल में जैसे यहाँ पर थीटा है, ये थीटा हमने लिखे। देखो थीटा कैसे लिखा जाएगा, यू लिखो और ऐसा कर दो, है ना। थीटा क्यू की तरह नहीं लिखना है, वरना ऐसे लिखेगा और ऐसे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थीटा है, थीटा मतलब ये एक जाविया है, एंगल है। तो और 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहेगा, याद रखना। इसके लिए 90 डिग्री ही ज़रूरी। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो हादा जाविया मतलब एक्यूट एंगल रहते हैं उसका साइन कोसाइन मालूम कर लेना है। साइन कोसाइन है और टेंजेंट मालूम कर लेना है उसका। तो देखो कैसा मालूम कर लेंगे। जैसे पहला रहेगा आपका, पहली निस्बत रहेगी साइन थीटा। साइन थीटा जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि साइन थीटा का ज़ाब्ता इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि अपोजिट साइड। अपोजिट ये जो थीटा है ना, थीटा के अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन क्या आ जाएगा, ये अपोजिट साइड, दिस इज़ हाइपोटेनस। वित्र उर्दू में कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनस। इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे साइन थीटा बराबर मुकाबिल का ज़िला, यानी जाविये के मुकाबिल का ज़िला, याद रख लेना उसको, जाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये उर्दू मीडियम के लिए। मतलब क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कर लेना। सिर्फ बेसिक से ही आपको पूरी मश्क समझ में आनी चाहिए। एक्सरसाइज थीटा है, इसके सामने वाला कौन सा ज़िला है, ये AB। और हाइपोटेनस यानी वित्र है, ये वित्र रहेगा ना उर्दू मीडियम वाले, ये वित्र, ये एक ज़िला है और ये दूसरा ज़िला, वन साइड अदर साइड, और ये हाइपोटेनस। तो ये फर्स्ट जहाँ पर साइन थीटा आ गया तो आपको जहन में यही आना चाहिए कि अप्पो अपॉन हाइपो इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में मुकाबिल बटे वित्र शॉर्टकट में लिख सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, देखो कॉस थीटा। इस थीटा का कॉस मालूम कर लेना है। कोसाइन कैसा मालूम करेंगे, थीटा कॉस थीटा का ज़ाब्ता होता है, फॉर्मूला होता है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ये एडजेसेंट मतलब ये जो थीटा है ना, उसको लगकर, उसके यहाँ पर ये थीटा है तो उसको लगकर ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस चला गया इसलिए यही आ जाएगा। ओके, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट को कहेंगे मुत्तसला ज़िला बटे वित्र। मुत्तसला मतलब ये जो थीटा है ना, उसको लगकर ये जो ज़िला है वो आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मुकाबिल है, फ्रंट में है तो नहीं आएगा, सामने वाला नहीं आएगा। और ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वित्र है, इसलिए यही मुत्तसला ज़िला आ जाएगा थीटा का। तो उसके बाद तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा का ज़ाब्ता आपको पता है, कॉस बटे साइन बटे कॉस आएगा। तो साइन बटे कॉस मतलब ये अपॉन ये आ जाएगा। तो देखो वित्र कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुकाबिल का ज़िला मुकाबिल बटे मुत्तसला आ जाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टेन थीटा बराबर मुकाबिल को क्या है, अपोजिट साइड, अपॉन एडजेसेंट। इसको शॉर्टकट में याद रख लेना। ओके, ये 3 निस्बतें दी हुई हैं, 3 रेशियोज़ दिए हुए हैं, इसको याद रख लेना। तो और बहुत सारी है आगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, बहुत सारी निस्बतें और आगे है, वो भी देख लेते हैं हम। देखो अब इसकी साइन थीटा है ना, साइन थीटा का जैसे ये हो गया सेकेंड और को टेंजेंट निस्बतें हैं। मुख्तसरन सेक और कॉट थीटा लिखते हैं किसको, सेकेंड। जैसे अगर आगे रहा कि कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है ना, तो को टेंजेंट निस्बतें कहते हैं, रेशियोज़ कहते हैं। तो देखो उसमें जैसे बताते हैं हम कॉसेक थीटा मीन्स क्या आ जाएगा आपका,
इसका फार्मूला बना, ये जो फार्मूला है ना वैसे ही पहले आपको बता देते फार्मूला क्या आएगा, फिर शॉर्टकट में क्या हो जाएगा। ये वित्र यानी हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, इसको याद रख लेना, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कोसेक थीटा के लिए उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वित्र बटे अपोजिट के लिए क्या है, मुकाबिल का ज़िला। मुकाबिल किसके, थीटा के मुकाबिल का ज़िला है। मतलब ये अगर कोसेक थीटा मालूम कर लेना है तो थीटा का वित्र ये दिस अपॉन क्या आ जाएगा, मुकाबिल मतलब ये आ जाएगा, है ना। देखिए और आगे क्या कर सकते हैं हम इसको कि उसके लिए अगर हम ये लिख लेते कोसेक थीटा इज इक्वल टू वित्र अपॉन मुकाबिल, सेक थीटा लिख दो, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वित्र बटे, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे वित्र बटे मुत्तसला ज़िला। अब ये किसका मुत्तसला ज़िला है, थीटा के मुकाबिल का, और यहाँ पर थीटा का मुत्तसला ज़िला, इसको याद रख लेना है। थीटा क्या है, ज़ाविया है हमारे पास। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये हो गया, देखो 3 निस्बतें हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा रहेगा। तो कॉट थीटा में भी वही आ जाएगा। देखो आखिरी निस्बत इसकी पढ़ लेते हैं, क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या आ जाएगा, मुत्तसला ज़िला बटे मुकाबिल का ज़िला। मीन्स यहाँ पर वित्र को इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, देखो इसी के साथ साथ बताते जाते हैं। वित्र को हाइपो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हाइपोटेनस, और मुत्तसला ज़िला को एडजेसेंट साइड लिखेंगे, एडजेसेंट साइड। यहाँ पर मुत्तसला ज़िला यानी एडजेसेंट साइड और मुकाबिल मतलब अपोजिट साइड्स। ओके, तो इसको ऐसे याद रख लेना, अपो अपन हाइपो ऐसे याद रख लेना, शॉर्टकट में हो जाएगा। तो इसको याद रख लेना। कॉट थीटा देखो क्या है, कॉट थीटा मुत्तसला वन मुकाबिल, यानी देखो इसका उल्टा है, टेन का उल्टा। जैसे देखो ये कॉट थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा है। टेन थीटा क्या है, मुकाबिल बटे मुत्तसला, उसका उल्टा देखो कॉट थीटा रहेगा, इसको याद रख लेना। उसके बाद देखो ये है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या है, हाइपो अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन अपोजिट मतलब ये आ जाएगा, देखो साइन थीटा का अपोजिट है ये इसका, है ना, ये इसका अपोजिट है। फिर क्या है दिया हुआ, सेक थीटा, देखो सेक थीटा भी किसका अपोजिट है, हाइपो अपॉन मुत्तसला, हाइपो अपॉन कॉस, सेक किसका आएगा, कॉस का उल्टा आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, इसको याद रख लेना। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, यानी अगर हम समझ लो कि टेन थीटा दिया हुआ है आपका 2/3, है ना, आंसर दिया हुआ है, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 3/2, उसी का उल्टा आने वाला है। साइन थीटा कितना दिया हुआ है, जैसे इसका बिल्कुल इसी तरह से सब अपोजिट, ये 4/3 है तो 3/4 होने वाला है, सब अपोजिट होने वाला है, इसको याद रख लेना। ओके, अब देखिए और आगे क्या हो सकता है, फार्मूला के दूसरे फार्मूले है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, मतलब वही जो अपोजिट आपको अभी बता दिए थे हमने, वही है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देखो कोसेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, देखो इसी का उल्टा, साइन इज इक्वल टू 1/कॉस, कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन हो जाएगा। फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/कॉस थीटा। ये सब लिख के लेना है आपको, सिर्फ ऐसे ही हम बड़बड़ नहीं कर रहे, आपको लिख के लेना है इसको। फिर क्या हो जाएगा, यानी इसका देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे तिरछी तरफ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 आने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्री में डॉट दे दो, मतलब वो मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, चलो क्या हो गया, साइन कॉस सेक कॉसेक हो गया। अब क्या बाकी बचा है, टेन थीटा। टेन थीटा हमने क्या बताए थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब हो चुका है आपका, है ना, साइन थीटा हो जाएगा। अब और क्या बाकी बचा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या बताए थे हमने, टेन का उल्टा मतलब कॉस बटे साइन आएगा, इसको याद रख लेना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको याद रख लेना आपको ज़रूरी है। ओके, अब देख लेते हैं और आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं इसके, और आगे के देखो फॉर्मूले यहाँ पर ही लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, और 3 फार्मूले हैं ना टोटल, तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे फॉर्मूले लिख लेना, आप लोग लिख के रखेंगे ना तो उसको आपको याद रहेगा जल्दी से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये क्या आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, इसको याद रख लेना। 1 + tan इज इक्वल टू कॉस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको याद रख लेना आप लोग। 1 + tan सॉरी यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 + tan इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा गलती से हो गया था। अलग अलग ये फार्मूले बनते रहते हैं, आपको फार्मूले बनाते जाना है। जैसे देखो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये ना इसी को ले लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और कैसा बना सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख लो। इसको ऐसे बनाते जाइए। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आपको 11th स्टैंडर्ड में ये सब काम आने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिक का वीडियो था आपका, इसको याद रख लेना है। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब